नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। डीएल बनवाने के लिए दोस्तों अभी तक आपको बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। पहले ऑनलाइन फॉर्म भरो, फिर स्लॉट बुकिंग करो, फिर डीएल टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस जाओ। इन सारी मुसीबतों से दोस्तों अगले माह से आपको छुट्टी मिल जाएगी, यानी अक्टूबर से आपको ये सारी प्रक्रिया करने के लिए अपने आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रक्रिया को सरकार ने बहुत ही आसान कर दिया है। अब आप घर से ही फॉर्म भर पाएंगे, घर से ही ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे, यानी कि आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, जिससे हम आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज़ें अच्छे से समझा सकें। तो यहाँ से हम दोस्तों समझना शुरू करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है और लर्निंग लाइसेंस क्या होता है। अगर आपका भी अभी तक नहीं बना है या आपके परिवार में किसी का अभी तक नहीं बना है, तो इस प्रक्रिया को समझ के दोस्तों आप घर बैठे अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए यहां से समझना शुरू करते हैं दोस्तों। दो तरह के लाइसेंस होते हैं दोस्तों हमारे पास, एक तो होता है एलएल और एक होता है डीएल। एलएल का मतलब होता है लर्निंग लाइसेंस और डीएल का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस। एलएल का मतलब होता है जब आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो इसका मतलब यह है कि आप गाड़ी सीखने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि अब आपके पास एक लाइसेंस है जिससे कि आप गाड़ी सीख सकते हैं। डीएल का मतलब होता है कि जब आपके पास डीएल है तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। पहले आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। इस लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को सरकार ने बहुत ही आसान कर दिया है, इसको आप यहां से समझिएगा। देखिए सबसे पहले अगर आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको सारथी ऐप की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप सारथी वेबसाइट पे जाके भी लैपटॉप कंप्यूटर से फॉर्म आवेदन कर देंगे। दूसरा दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद आपको स्लॉट बुकिंग का मौका दिया जाता है, यानी कि पूरा आप अपना कंप्लीट फॉर्म भरेंगे और उसकी 350 रुपये फीस जमा करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको स्लॉट बुकिंग का मौका दिया जाएगा। स्लॉट बुकिंग के बाद आपको एक डेट दी जाती है और उस डेट में आपका ऑनलाइन टेस्ट होना होता है। ठीक है, इस ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए अब तक आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन अब आप इस ऑनलाइन टेस्ट को अपने घर से साइबर कैफे से बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो ये प्रक्रिया दोस्तों सबसे जो बड़ा बदलाव हुआ है वो यहाँ पर हुआ है ना। अब तक आप जाते थे, कई लोग इसमें फेल हो जाते थे, है ना, कई लोग दलालों के चक्कर में फंस जाते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो सरकार ने सोचा है कि अक्टूबर माह से इस प्रक्रिया को हम और ज़्यादा लचीला कर देते हैं। इन सबके बाद दोस्तों आपके पास जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं, टेस्ट पास करने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है। इस टेस्ट में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 में से 9 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर भाग लिया हो इसमें, तो आपको पता होगा इन 15 में से 9 क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपने 9 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए। लर्निंग लाइसेंस के लिए दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसको इंटरनेट से उसी दिन डाउनलोड कर सकते हैं, या 1-2 दिन बाद इसे डाउनलोड करके आप 1 महीने के बाद अपने डीएल के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब ये जो डीएल रहेगा आपका, ये स्थायी तौर पे आपके पास रहने वाला है। जैसे कि आपका एटीएम कार्ड होता है, इस टाइप से ये आपको दे दिया जाएगा और अब आप वाहन चलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए। इतनी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाती है। तो ये प्रक्रिया जो दोस्तों आसान की गई है वो लर्निंग लाइसेंस के लिए की गई है। डीएल के लिए जब टेस्ट होगा तो फिर से आपको एक स्लॉट बुकिंग करनी होती है, जिसकी फीस आपको 1050 रुपये कटवानी होती है, और वाहन टेस्ट के लिए आपको आरटीओ जाना होता है, जो कि अब भी जाना होगा। मतलब इसमें कोई छूट आपको नहीं दी गई है, वाहन टेस्ट के लिए आपको आरटीओ जाना ही होगा। लर्निंग लाइसेंस में ये आपको छूट मिली है कि इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है इसे अब आप घर से दे सकते हैं। सरकार का ऐसा कहना है। चाहें तो आप इस न्यूज़ पे भी गौर कर सकते हैं, जो कि आज के न्यूज़पेपर में अच्छे से बताई गई है। ये प्रक्रिया अक्टूबर माह से सभी जिलों में लागू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अभी ये ट्रायल तौर पे थी, है ना, देखा जा रहा था कि इसको लागू करके देखते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों ये सारी प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि एलएल क्या होता है और डीएल क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एलएल की फ़ीस कितनी होती है 350 और डीएल की फ़ीस कितनी होती है 1050। तो अगर आप बनवाने का सोच रहे हैं तो आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन आवेदन करके इसको फिल कर सकते हैं। घर से ही फिल कर सकते हैं, सारथी ऐप की मदद से कर सकते हैं, या फिर सारथी वेबसाइट पे जाके भी आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अगर आपका दोस्तों इसके संबंध में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।